सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। आपका पति सबसे, दुनिया में सबसे अच्छा आपका ही पति है और दुनिया की सबसे अच्छी आपकी ही पत्नी है। ये थिंकिंग यहां सेट कर लो तो अपने आप झगड़े खत्म हो जाएंगे। कई बार पत्नी को ना पति में कमियां दिखती हैं। अच्छा, पत्नी को पति में कमियां इसलिए दिखती हैं क्योंकि किसी में खूबियां दिखती हैं। किसी में खूबी दिखेगी तो स्वाभाविक है कि पत्नी पति को तो कम ही आंकेगी ना, क्योंकि किसी को ज्यादा आंक रही है। कई बार पति को पत्नी में कमियां दिखती हैं तो कमियां इसलिए दिख रही हैं क्योंकि उसने किसी और को ज्यादा आंका है। हाँ, ज्यादा आंका है किसी को, आपको कम आंक रहा है तो आपको कम बता रहा है, उससे ज्यादा आंक रहा है उससे ज्यादा बता रहा है। देखा है किसी को, इसलिए आप अच्छी नहीं लग रही हो। इसलिए राम जी सिया के सिवा किसी को नहीं देखते थे और सीता जी रावण जैसे रावण बहुत सुंदर था। रावण चाहे तो जवान बन जाता था, चाहे तो बुढ़ा बन जाता था, मायावी था। रावण सीता माता को लेने गया था, साधु बन के गया था। रावण सारी विद्याएं जानता था। अच्छा, राम तो अपना शरीर नहीं बदलते थे, जैसे थे वैसे ही थे। जंगल में नंगे पांव चलते, धूप पड़ती, थोड़ा सा रंग सांवला था। अब सीता जी ये भी तो कह सकती थी कि मैं कितनी गोरी हूं और मेरे पति सांवले हैं, जबकि रावण गोरा था और वो भी लंका का राजा। और सीता तो जंगल जंगल घूम रही थी और वो लंका में ले आया। तो सीता चाहती तो ये भी कह सकती थी ना, ठीक है रावण का प्रस्ताव स्वीकार कर लेती, पर नहीं, पराये पुरुष को जुगनू की तरह, ऐ रावण सुनो दसमुख खग्योत प्रकाशा, कवहू की नलनी। कहां सूर्य और कहां जुगनू, मेरे राम तो सूर्य की तरह और तुम जुगनू की तरह हो। कहां कंपेयर होगा सूर्य का जुगनू से। वो सीता रावण जैसे पुरुषों को ठुकरा देती हैं क्योंकि पतिव्रता। तो नारी भी पराये पुरुष को ना देखे, वो पतिव्रता। और धन्य है राम जिनके पास सुपर्णखा आई। तो राम ने सुपर्णखा को नहीं देखा। हमारे भारत में कितनी बढ़िया बातें हैं। पति पत्नी, हमारे भारत में तलाक वलाक नहीं होता था, डिवोर्स नहीं होता था। जब से आप लोगों ने इंग्लिश पढ़ा है तब से डिवोर्स होने लगा, क्योंकि डिवोर्स इंग्लिश शब्द है, इंग्लिश वाक्य है। इंग्लिश है ना डिवोर्स। उर्दू में कहते हैं तलाक। पत्नी को छोड़ना हो तो उर्दू भाषा में कहते हैं तलाक तलाक तलाक। इंग्लिश भाषा में कहते हैं डिवोर्स। अब हिंदुस्तानी जरा हिंदी में बताएं कि पत्नी छोड़ना हो तो क्या कहेंगे? बोलो क्या कहेंगे? उर्दू वाले तलाक कहेंगे, इंग्लिश वाले डिवोर्स कहेंगे। हिंदी वालों तुम बताओ, तुम क्या कहोगे? है कोई शब्द तुम्हारे पास? है कोई सेंटेंस? है कोई वाक्य? नहीं। इसका अर्थ यह है कि हिंदुस्तान की संस्कृति, हिंदी भाषा हमें जोड़ना तो सिखाती है पर पति पत्नी को तोड़ना कभी नहीं सिखाती। ये भारत की भाषा है। जिसकी भाषा में तोड़ना नहीं है वहां के लोग तोड़ना कैसे जानेंगे? हमारा भारत करोड़ों में एक है। हमारे भारत जैसे कहीं के नहीं है। हमारे भारत जैसी स्त्रियां, ऐसी स्वाभिमानी स्त्रियां दुनिया के किसी कोने में पैदा नहीं होती सिवा भारत के। हमारे यहाँ का पुरुष जो अपने चरित्र को बचाकर, हमारे यहाँ देखो साधु संत, हमारे यहाँ नए नए बच्चे साधु हो जाते हैं, ब्रह्मचारी नौजवान। आज के 21वीं सदी के बच्चे कई साधु, जब मैं अयोध्या में पढ़ता था ना तो मेरी उम्र के कई
बच्चे साधु हो गए, लंगोटी लगा के घूमते हैं, अखंड ब्रह्मचारी होते हैं, सपने में भी किसी स्त्री के बारे में सोचते नहीं है। आज भी मेरे पहचान के साधु, मेरी उम्र के साधु जो मेरे संग बने थे, आज भी हमारी वार्ता होती है उनसे। दिन भर एक साधु थे मेरे साथ के, मेरी एज के थे, 2 साल बड़े थे, 3 साल, मैं 30 का हूं तो वो 33 के थे। उन्होंने कहा था कि मैं 1 लाख राम राम रोज जपता हूं। भगवान का नाम कितना जपते हैं वो? 1 लाख बार। मैंने कहा कि आप 1 लाख बार जप लेते हैं? उन्होंने कहा, उन्होंने जो बात कही वो बात कही थी लगभग सालों पहले, आज तक याद है। उन्होंने कहा था कि भैया यदि मैं साधु होके 1 लाख नाम नहीं जपा भगवान का, तो ये बताओ फिर मैं साधु बना किस लिए हूं? किस लिए साधु बना हूं मैं? तो भैया ऐसे लोग जो संसार का सुख त्याग देते हैं, ऐसे लोग सिर्फ भारत में पाए जाते हैं। आज भी जाकर देखिएगा, आज भी वृंदावन में बंसीवट है और अयोध्या में सरयू का किनारा है। आज भी इन दोनों जगह पर फिर हिमालय की गुफाएं हैं। आज भी इन जगह पर ऐसे ऐसे साधु बैठे हैं जिनके सामने तुम करोड़ों रुपया लेके चले जाओ तो 1 रुपए को टच नहीं करेंगे, कहेंगे उठा के ले जाओ, हमें करना क्या है इनसे। जब मन लग गया है भगवान में, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। अरे इनसे मन लगाना होता तो साधु ही काय को बनते। पैसों में मन लगाना होता, स्त्रियों में मन लगाना होता तो साधु काय को बनते। ऐसे ऐसे साधु भारत में आज भी पाए जाते हैं। आपको क्या लगता है? मेरी मां, भारत जोड़ने वाला देश है। हिंदी कहीं भी पति पत्नी को अलग करना, हमारे यहां किसी भी रिश्ते को तोड़ने की विधा नहीं है। हम भारत के लोग तलाक वलाक जानते ही नहीं थे। आज के 50 साल पहले बताओ तलाक होता था? अभी अभी चला है यह फैशन। इसलिए पति कैसा भी हो, एक पतिव्रत रहे जगत में, सब व्रत है बेकार। बिन पतिव्रत के नारी का तो जीवन है बेकार। सुना पति बिना संसार। पति ही जप है, पति ही तप है, पति ही है करतार। पति से ही पत इस तन की है, पति बिन विपति हजार। सुना पति बिना संसार। पति को समझो, पत्नी को समझो। शास्त्र कहते हैं दोनों को प्रेम से रहना चाहिए। पत्नी को चाहिए पति में भगवान का दर्शन करे, पतिव्रता बने, और पति को चाहिए कि पत्नी का सम्मान करे, आदर करे। पत्नी का आदर करना चाहिए हर पुरुष को। इसलिए कहता हूं कि रिस्पेक्ट नारियों के प्रति आप अपने बच्चों को ही सिखाएं। जब आपका बेटा आपका सम्मान करेगा, नारी का, बहन का, माँ का सम्मान करेगा, तो आने वाली पत्नी का भी कल सम्मान करेगा। जब नारी का सम्मान, आजकल के बहुत सारे पुरुष तो नारी को पांव की जूती समझते हैं।
बहुत सारे पुरुष कहते हैं पत्नी को, तुम तो हमारे पांव की जूती हो। ये बात राम जी ने कभी नहीं कही, दशरथ जी ने कभी नहीं की, बस ये लोग पैदा भये हैं, तुम पांव की जूती हो। अब इन्हें कौन समझाए कि स्त्री पांव की जूती नहीं होती, स्त्री तो पुरुष के सिर की पगड़ी होती है, जो आपके ही नहीं आपके कुल परंपरा को आगे बढ़ाने में आपका सपोर्ट करती है। अरे आपकी पत्नी ना हो तो आपका वंश ही आगे ना बढ़े। इसलिए नारी तो माथे की पगड़ी है, इसलिए उसका सम्मान करना चाहिए, सीखना चाहिए, आदर करना। शादी करने के पहले ना दोनों पति पत्नी को बैठ के भागवत सुन लेना चाहिए। मैं विश्वास दिलाता हूं कि यदि पति पत्नी ने भागवत सुन ली शादी के बाद, चलो झगड़ा हो रहा है तो दोनों जन बैठ के सुन लो, शादी के बाद यदि तुमने भागवत सुन ली पति पत्नी दोनों बैठ के, तो गारंटी मेरी है आप दोनों में कभी झगड़ा नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। बस 7 दिन सामने बैठ के सुनना पड़ेगा।